सिद्धांत पर चलेंगे तभी तभी कुछ होगा ना। तो अभी जैसे छोटे साहबजादों को माता गुजरी जी के साथ वहां पर उन्होंने ठंडा बुर्ज जिसको कहा जाता है, तो जो सरहंद का नवाब वजीर खान था, उसने एक महल बनवाया हुआ था अपना, जिसमें बहुत बड़ा जंगल था पास में और नदी बहती थी, और 140 फुट ऊंचा वो बुर्ज था जिसमें दीवारें नहीं थी। तो वो गर्मियों में वहां रहता था कि चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती थी। का नाम ठंडा बुर्ज था इसलिए कि वो चारों तरफ से खुला था और ऊंचा इतना था, तो ऊपर बैठ के तो चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती थी, कि हवा चलती थी और पानी से टकराती थी, और पानी से टकरा के ठंडी होके हवा ठंडी चलती थी। तो वहां पर वो उसका विशेष खास महल था उसका, वो गर्मियों के लिए। वहां पर उसने यही नवाब जो था, वजीर खान, ये चमकौर की गढ़ी में भी था। जब ये घेरा डाला था ना, तो ये बाहर ये नवाब था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक तीर इसकी तरफ खींच के मारा और उसको कहा, लिखा कि ये तीर तेरे सीने में भी उतार सकता था, लेकिन अभी नहीं उतारा, तेरे को एक मौका दिया है। बहुत डर गया था ये। तो क्योंकि देखो, 40 भूखे सिंह थे गुरु जी के साथ, और लगातार पूरा दिन युद्ध होता रहा, पूरी रात युद्ध होता रहा। तो बाहर 10 लाख 10 लाख की फौज थी। 10 लाख कहाँ और 40 कहाँ। मतलब चढ़दी कला जिसको कहते हैं ना, गुरुओं ने वो चढ़दी कला दी। और उस समय लोगों को लगता होगा कि ये तो गुरु हैं, ये तो सो गए होंगे और सिख पहरा दे रहे होंगे। नहीं, एक अनोखी घटना घटी। गुरु जी ने सिंहों को कहा, आप आराम करो, आज गोविंद सिंह पहरा देगा, चौकीदारी करेगा। तो सभी सिंहों को कहा, आज आप आराम करो। और खुद खेमे में घूम घूम के, और कभी किसी का मुख चूम रहे हैं, किसी का मत्था चूम रहे हैं, कि ये अब आज की रात आखिरी रात है और कल इन्होंने शहीदियां प्राप्त करनी है। अब पर वो गुरु गुरु जी का प्रताप इतना था कि डर था, एक सत्य का जो डर होता है ना, अंदर आत्मा डरती है ना। अब 10 लाख थी, और उन्होंने कहा कि हम चढ़ जाते हैं सीढ़ी लगा के और गढ़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे ही वो जो नवाब जो थे, वो मरदूद खां करके है उसका नाम, तो वो सीढ़ी लगा के चढ़ने लगा। तो ऊपर गढ़ी, चमकौर की जो गढ़ी है, वो जैसे एक हवेली टाइप होती है ना। गढ़ी पंजाबी में होता है, जैसे हवेली है, उसके ऊपर मोमटियां बनी होती हैं पुराने जमाने में, जैसे किले टाइप होती थी ना। तो वहां से गुरुजी ने फिर उसको एक तीर मारा और वो नीचे गिर गया। फिर दूसरे ने सीढ़ी लगा के चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो, मतलब गुरु जी की योजना देखो कि ये घड़ी जो थी, वो पहले भी यहाँ आए थे, पहले कुछ समय पहले भी। तो जब सरसा के किनारे युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अजीत सिंह को बोलो कि ये जगह नहीं है, उसको आगे चल के युद्ध करना है, उसे भेज दो। तो फिर भेज दिया साहबजादों को गुरु जी के पास, तो सरसा पार हो गई। तो जब यहाँ पहुंचे, तो मतलब गुरु जी, एक अल्लाह यार खान जोगी हुआ है, जो ये सारे जो युद्ध हुए गुरु गोविंद सिंह जी की समय का, उसके 100 साल बाद ये मुसलमान पीर फकीर हुआ है। वो उसने टाइम ट्रेवल करके अपने दिव्य चक्षु से पूरा एक एक पल पल देखा, किस तरह युद्ध हुआ, किस तरह किला छोड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसने फिर अपने कलम बंद किया उसको, कविता के रूप में उसने वो सारा लिखा है। और उसकी जो लिखित है उसको प्रमाणिक माना जाता है बहुत। तो उसने एक एक चीज का जिक्र किया है। मतलब आज भी अगर कोई साधना करे, तो वो सारी चीजें देख सकता है, आज भी वो सब चीजें सुन सकता है। लेकिन उतनी साधना हो तब ना। तो अल्लाह यार खान जो था, उसने ये पूरा लिखा है इतिहास। तो वो कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि जहां आना था, ये जगह वही है। जहां आके कर्जा चुकाना था, ये जगह वही है, ये मिट्टी वही है, ये मिट्टी के निशान वही है। वैसे करके उसने पूरा लिखा कि कभी किसी का माथा चूम रहे हैं, किसी का वस्त्र ठीक कर रहे हैं, किसी के गला चूम रहे हैं कि ये कल ये नस कट जाएगी और शहादत हो जाएगी।
जब उनको पता चला कि अब यहाँ तो चलेगी नहीं, क्योंकि गुरुजी ऊंचाई पर है और ये मैदान में है, तो नुकसान होगा। तो बैठ गए फिर कि क्या करें, अब सुबह देखते हैं क्या करना है। तो इधर गुरुजी ने योजना बनाई कि पांच पांच सिंगों को तैयार करके गढ़ी से बाहर भेजेंगे, और वो पांच पांच सिंह युद्ध करेंगे और शहादत पा देंगे। क्योंकि ये तो तय था कि 10 लाख की फौज है, तो जो भी गढ़ी से बाहर निकलेगा तो वो तो सिर अपनी तली पर रख कर ही बाहर निकलेगा ना। तो एक ऐसी योजना बनाई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो पांच सिंह निकले बाहर और युद्ध हुआ। और फिर काफी जब वो मार के सेना को, और वो भी शहादत पा गए। फिर पांच निकले, और फिर साहबजादा अजीत सिंह ने कहा कि मुझे भी आज्ञा दो जाने की, तैयार करो मुझे भी। फिर गुरुजी ने उसे भी तैयार किया। फिर साहबजादा जुझार सिंह ने कहा कि मुझे भी तैयार करो, मुझे भी भाई के साथ जाना है, उसे भी तैयार किया। तो सारा दिन युद्ध इस तरह से चला, और शाम तक गुरुजी के पास पांच सिंह और एक गुरुजी खुद, 6 बच गए। तो गुरुजी ने फिर उस समय ऐसा होता था कि युद्ध बंद हो जाता था शाम को। तो जब युद्ध बंद हो गया, रहरास का पाठ किया और कहा कि कल हम अब युद्ध में खुद जाएंगे। तब फिर भाई दया सिंह ने कहा कि नहीं, सारा खालसा पंथ भी एक होके गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकता, लेकिन एक गुरु गोबिंद सिंह फिर खालसा पंथ बना सकता है। आप यहाँ से गढ़ी छोड़कर चले जाओ। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे हम। तो फिर उन्होंने ताड़ी मारी 3 बार कि हिंद दा पीर जा रहा है, और फिर युद्ध करते हुए वहां से निकल गए, और 3 सिंह साथ में लिए। और दो जो सिंह थे उन्हें कहा कि दोनों, एक तो तीर चलाता रहे सारी रात, और दूसरा रंजीत नगाड़ा बजाता रहे। तो वो नगाड़ा जब बजता था तो उन्हें लगता था कि शायद और फौज आ गई है अंदर। वो ऐसी शक्ति की गूंज होती थी, तो उन्हें लगता था पता नहीं अंदर कितने लोग हैं। जब सुबह फिर गुरुजी और वो 3 प्यारे चले गए साथ में गुरुजी के, तो फिर मुगलों ने जो थे उन्होंने सुबह फिर अंदर गढ़ी के अंदर आने की हिम्मत की। और फिर गुरुजी ने अपना कलगी, अपने वस्त्र, संगत सिंह नाम आता है सिंह का, सब उसको सजा दिया। अपने वस्त्र, अपनी कलगी सब उसको पहना के, और फिर वहां से चले गए, गढ़ी से बाहर निकले। तो उन्होंने जब संगत सिंह जी को शहीद किया, और उनको लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी को हमने पकड़ लिया है। लेकिन बाद में जब शिनाख्त की, तो फिर किसी ने बताया कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं है। इधर गुरुजी माछीवाड़े के जंगलों में हैं, पैर में छाले पड़े हुए हैं, खून निकल रहा है पूरे कंटीली झाड़ियों से, अकेले देखो। हमें लगता है कि कहाँ मखमली बिस्तरों पर इतने पैर संगत, इतने सिख साथ, इतने जान निछावर करने वाले सिंह, और इतनी सेना, और कहाँ अकेले पूरी रात चलते हुए माछीवाड़े के जंगल में पहुंचते हैं। और फिर वहां ये तीनों सिंह जो हैं अलग अलग दिशा से, क्योंकि रात का टाइम है तो बीच में अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर सुबह ये मिलते हैं वहां माछीवाड़े जाके। तो देख के इतना वो होते हैं कि पूरा खूनो खून, जो उनका वस्त्र थे खूनो खून, वो शरीर के साथ चिपक गए हुए थे, सूख गया था खून, और वस्त्र चिपक गए थे। फिर उन्होंने गुरु जी को, वहां पे कुआं है साथ में जहाँ पे रुके थे, वो किसी एक सिंह सिख था जो वहां प्रचार करता था माछीवाड़े में, वो भी जाता था आनंदपुर साहब, तो उसका बाग था। फिर वहां गुरुजी को स्नान कराया, फिर वो घर ले गए अपने गुरुजी को, जब उन्हें पता चला। तो तीर चला चला के उनका जो अंगूठा और उंगली थी, जिसमें वो छल्ला पहनते थे जब तीर चलाते थे, तो वो बहुत जोर से लगता है पीछे, उस वो स्वेलिंग हो गई थी उसमें, इतने ज्यादा वो सूज गए थे। तो फिर किसी को बुला के, फिर वो जो हीरे के वो थे छल्ले, वो कटवाए गए वहां पर। और इधर छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी, उनको पकड़वा दिया गंगू ब्राह्मण ने, पकड़वा दिया, और फिर उन्हें
छोटे छोटे बच्चे मासूम और माता गुजरी जी को हथकड़ियां पहना के एक रात तो मोरिंडा जो जगह है पंजाब में सरहद के पास, वहां एक रात कोतवाली में रखा गया। फिर सुबह उन्हें सूबा सरहद की कचहरी में पेश किया गया। अब सूबा सरहद को इतना गुस्सा है कि 8 महीने अनंतपुर में घेरा डाला, हम कुछ बिगाड़ नहीं सके गुरु गोबिंद सिंह जी का। सरहद में 40 सिंहों के साथ थे, हमारे आंखों के सामने से निकल के हम कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब औरंगजेब को क्या जवाब दूंगा कि हमसे पकड़ा नहीं जा रहा, इतना नुकसान करा के। तो वो सारा गुस्सा उसने साहबजादों पर निकाला कि पिता का तो कुछ नुकसान कर नहीं सके, तो पुत्रों पर गुस्सा निकाला। 7 और 9 साल, मतलब बच्चों को बात भी करनी नहीं आती है, 7 और 9 साल के बच्चों को आप बहला फुसला सकते हो। और उस उम्र में फिर उन्हें जब 3 पेशियां हुई उनकी, एक दिन पेशी हुई, आज दूसरा दिन फिर पेशी हुई, और तीसरे दिन फिर उन्हें वो फतवा लगा के सजा सुना दी गई और हर तरह से डराने की कोशिश की गई। और फिर कहते हैं कि एक जो पतली सी एक आती है ना, हम पंजाबी में क्या कहते हैं उससे, मतलब डंडी समझ लो, जिससे कि एक बार मारो तो शरीर पे वो लाशें पड़ जाती हैं, शान पड़ जाते हैं, उससे फिर मारा भी गया। कह रहे हैं कि हाथों में वो कपड़े जला के हाथों में पकड़ाए गए, कोमल कोमल हाथ, जहां कहाँ सिंह आंखें बिछाते थे, इतना प्यार करते थे साहबजादों से, ये कहीं तेज धूप भी ना लग जाए उन्हें। और कहाँ उन्हें ये सिक्की के महल को उसारने के लिए इतनी कठिन परीक्षा देनी थी और अपने खून से उस महल को पक्का करना था। वो माता गुजरी जी पूरी रात उन्हें साखियां सुनाती रहती थी, किस तरह से शहादतें हुई पहले, और गुरबानी का पाठ कर करके उन्हें वो निग देती थी कि वो ठंड महसूस ना हो उन्हें। गोदी में अपने उन्हें दोनों को लेटाए रखती थी और सारी रात गुरबानी के वो सुनाती रहती थी। अपने अपने दादा की शहादत को याद रखना, परदादा की शहादत को याद रखना, वो सब उन्हें सुनाती रहती थी पूरी रात। और फिर तीसरे दिन जब जाने लगे साहबजादे, तो फिर बाबा फतेह सिंह जी जो थे जाकर पीछे मुड़ आए, फिर दादी के गले मिले और कहने लगे कि दादी जी आज नहीं वापस आएंगे, पर आप देर मत लगाना, आप जल्दी आ जाना, क्योंकि हम आपके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि बाबा फतेह सिंह जी 2 ढाई साल के थे जब माता जीत कौर जी जो थी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और माता जीत कौर जी जो थी बहुत तपस्या करते थे, साधना करते थे, और गुरु जी से पूछा उन्होंने कि मेरी भी अवस्था जैसे सिखों की इतनी इतनी अवस्था है, तो मेरी मुझे भी वो अवस्था पानी है। तो जैसे जैसे गुरु जी ने कहा और उन्होंने साधना की, और उन्हें ये आने वाला सारा समय दिख गया कि किस तरह गुरुजी अनंतपुर किला छोड़ेंगे, अकेले जंगलों में रहेंगे, घूमेंगे, और बड़े साहबजादे शहीद हो जाएंगे, छोटे साहबजादे शहीद हो जाएंगे, पूरा नक्शा वो उन्होंने देख लिया था साधना में, ध्यान में। तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि क्योंकि उनके 3 साहबजादे उनके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं देख सकती ये। तो गुरु जी ने कहा ये तो होगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे जाने की आज्ञा दो, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। गुरु जी ने कहा आप तो योगी हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करो। तो उन्होंने स्वेच्छा से माता गुजरी जी को साहबजादे सौंप कर शरीर छोड़ दिया था अनंतपुर में, ये सब होने से पहले। तो फिर माता गुजरी जी जो थे उन्होंने जब साहबजादों की पेशी हुई, डरा लिया, सब कुछ कर लिया। वहां पर एक नवाब मलेर कोटला का था जिसके भाई को युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने मारा था। तो सूबा सरहंद ने उसे कहा कि अब टाइम है बदला लेने का, तू बदला ले ले बच्चों से। तो वो नवाब मलेर कोटला उठ के चला गया उस कचहरी से कि मुझे अगर बदला लेना होगा तो मैं इनके बाप से आमना सामना करके बदला लूंगा, मैं मासूम बच्चों से बदला नहीं ले सकता हूँ। और ये शरा के खिलाफ है, मासूम बच्चों को इतना कष्ट देना, ये खिलाफ है शरा के, तो मैं इसका भागीदार नहीं बनूंगा। तो वो कचहरी छोड़कर चला गया था, उसने साथ नहीं दिया। अब देखो कि सत्य कितना प्रबल है, जो सत्य के लिए आवाज उठाता है फिर सत्य उसकी कैसी रक्षा करता है। वो चला गया,
इधर साहबजादों की शहीदी होगी। और जब बाद में गुरु जी ने दीना कांगड़ जगह पर गए माछीवाड़े से निकल के, तो फिर एक बंदा भेजा साहबजादों का हालचाल पता करने के लिए, खबरें इधर उधर से आ रही थी। तो फिर वो जाके सरहंद में आंखों देखा पूरा हाल, क्योंकि उसकी बहन की शादी वहां हुई थी सरहंद में। उसने जाके अपनी बहन के घर में पूरा पता किया, क्योंकि उस समय ये था कि अगर किसी और को भेजा और सुबह सरहंद को पता चल गया तो उसे भी मार डालेगा, ये खबर ना मिले। तो फिर बहुत सोच के उन्होंने कहा कि इसकी बहन की शादी हुई हुई है, तो इसको भेजते हैं, ये बहन के घर जाएगा और सारी खबर लेके आएगा। तो फिर बहन के घर जाकर उसने सारा खबर ली, और भी खबर लेके वापिस आया। तब गुरु जी ने एक तीर से, पूरी दास्तां सुनने के बाद, एक तीर से एक घास के पौधे को उखाड़ा और कहा कि अब मुगल राज की जड़ें उखड़ गई हैं। अब नहीं, ये सरहंद की ईंट से ईंट बच जाएगी, और अब ये राज नहीं रहेगा। अब इन्होंने अति कर दी है, क्योंकि किसी भी धर्म में मासूम बच्चों को इतना कष्ट देना, ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। वहां से फिर जब गुरुजी ने कहा कि मुगल राज की जड़ें उखड़ जाएंगी, तो वो जो वहां का सरपंच था जिसने भेजा था, तो वो बहुत डर गया। और उसने फिर गुरुजी को कहा कि मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरा क्या होगा। गुरुजी ने कहा अब जो वचन निकलने थे निकल गए, तो उसी समय तुझे कहना चाहिए था, उसी समय बोलना चाहिए था। अब तो जो वचन निकलने थे वो निकल गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये राज खत्म होगा। तो देखो कि बुद्धि देने वाला परमात्मा होता है, और इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसा ब्लेसिंग नहीं है जो डिस्गाइस में ना बदले, मतलब कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है जिसे श्राप में ना बदला जाए, और कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसे आशीर्वाद में ना बदला जाए। ये जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे लेता है। तो अब उसने घर जाके अपने परिवार से सलाह की कि बचेंगे तो नहीं, क्योंकि गुरुजी के मुंह से वचन निकला है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, हमारा भी ये सब राजपाग सब चला जाएगा, लेकिन अब बचाएं कैसे। तो उसने कहा मर तो जाना ही है, बचना कुछ है नहीं, तो अच्छा ये है कि गुरु जी के साथ ही चलते हैं, हम सामान समून सब बांध लो और हम सब गुरु जी के साथ ही चलते हैं, और जितना समय जिंदगी है अब साथ ही रहेंगे। तो वो बैल गाड़ियां वगैरह सब भर के चल पड़े गुरु जी के साथ। तो गुरु जी ने कहा तुम लोग कहाँ चल रहे हो, तो कह रहे जी हम तो आपके साथ ही चलेंगे, अब हमारी जिंदगी में कुछ और रखा नहीं है, अब हम आपके साथ ही रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, जान जाएगी तो आपकी सेवा करते हुए जाएगी, और हम वापिस नहीं जाएंगे घर। तो वो जहां जहां गुरु जी जाते गए साथ साथ चलते रहे, पूरे लोग उनके सेवा करते रहे, भाग भाग के दौड़ दौड़ के जो चीज चाहिए सब करते रहे आके। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गुरु जी को याद कराता रहा, गुरु जी कोई रास्ता बनाओ, कोई रास्ता बताओ। तो जब उसने बहुत दिल जान से सेवा की, और पीछे जैसे कहते हैं ना कोई पीछे लग जाता है, तो फिर उसकी बात रखनी पड़ती है। जब वो कितने समय गुरु जी के साथ रहा और सेवा करता रहा, तो फिर एक दिन प्रसन्न होके गुरु जी ने कहा कि जा, अब तेरे को साथ आने की जरूरत नहीं है, तू वापस जा। और अपनी एक कृपान दी कि जब तक ये रहेगी तुम्हारी वंश में, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। फिर वो गुरु जी से आशीर्वाद लेके फिर वो वहां से वापस चला गया। और मलेर कोटला का जो नवाब था, जब गुरु जी को सारी दास्तान पता चली और ये पता चला कि मलेर कोटला का नवाब जो था वो कचहरी छोड़कर चला गया, तो उसको भी गुरु जी ने एक पत्र लिखा, अपनी एक निशानी दी, तलवार, और कहा कि कोई मलेर कोटला की रियासत की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये हमेशा सुरक्षित रहेगी। और आज तक कितने युद्ध हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सब कुछ हुआ, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा समय आता है तो कोई ऐसी शक्ति है जो सुरक्षा चक्र बना लेती है, और कोई उस तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो ऐसे कहते हैं कि मतलब जैसे ये जो हवेली थी चमकौर वाली जहां पर गुरु जी ने युद्ध किया था, तो कहते हैं कि वो उस गांव के लोग कहते हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई तकलीफ हो, दुख हो, बुखार हो गया, कोई किसी तरह की भी दिक्कत हो, तो वो याद करते हैं। 10वां गुरु, 10वां गुरु कहते हैं वो हमारी रक्षा करेगा। तो कह रहे हैं कि कितने मतलब तकलीफ में जब भी कोई याद करता है तो दसम पातशाह आते हैं, दर्शन देते हैं और उनको उस समस्या से समाधान करके चले जाते हैं।
तो कहते हैं 10वें गुरु ने आके हमारा ये समाधान कर दिया। तो जिन जिन को उस समय जिन्होंने सेवा की है तन मन से, मतलब एक तरफ तो सरकार है, कितना डर है, और एक तरफ गुरु है, लेकिन जिन्होंने सेवा की है तो उनके नाम अमर है। जीवन सफल कर लिया, नाम अमर हो गए, मरना तो है ही सबने एक दिन। तो ऐसी ऐसी मतलब घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी साखियां हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो सिंह थे उन्होंने ही सेवा की है। अब मोती मेहरा, वो सिंह थोड़ी थे। कुंभा माश की, उन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह जी को शायद कभी देखा भी नहीं था, जानते ही नहीं थे कुछ। नवाब मलेर कोटला सिर्फ उसने यही कहा कि मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता, उसको भी आशीर्वाद मिल गया। और जब सरसा से आगे आए, और कितने परिवार और भी जो सिंहों के परिवार, पत्नियां, माँ, क्योंकि गुरुजी ने तो शस्त्र विद्या लेडीज को भी सिखाई थी, महिलाओं को भी, तो वो भी युद्ध करती थी। कितने शहीद हो गई, कितनी औरतें शहीद हुई उसमें युद्ध करते करते। तो गुरुजी ने कभी भी भेद नहीं किया स्त्री और पुरुष में। तो वहां से जब आ रहे थे, तो एक सिंह जिसका नाम बचित्र सिंह आता है, वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि उसका बचना भी मुश्किल लग रहा था। तो गुरुजी को पता चला कि बचित्र सिंह जो है वो जख्मी हो गया, तो उसको अपने घोड़े के ऊपर बिठा के, अपने कमर कस्से के साथ बांध के, वो जो रास्ते में निहंग खान था उसके घर उसको छोड़ा, और कहा कि यही समझ के सेवा करना कि ये हम ही हैं, और हो सकता है इसके प्राण बच जाए, ना बचे तो बच जाए तो हमारे पास भेज देना, नहीं बचेंगे तो इसके शरीर की संभाल कर लेना। तो उसकी जवान बेटी थी, 20 साल की। और मुसलमानों में ये है कि पर्दा रखा जाता है। तो जब पता चला कि इसके घर गुरु गोविंद सिंह जी गए हैं, तो उन्होंने तलाशी ली। तो उसने कहा कि मुझे घर की स्त्रियों को एक तरफ कर लेने दो। तो जब वो भी वहां का बहुत माना हुआ धनाढ़ व्यक्ति था, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, उसके तो ईंट बनाने वाले भट्ठे चलते थे। और वो पहले भी गुरु जी के पास अनंतपुर जाता था घोड़े बेचने। बाद में उसने अपना काम बदल लिया और कहा था गुरु जी को कि आप आना। तो फिर जब गुरु जी आए तो उसने कहा ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसे हालात में आप आओगे। तो वहां फिर उसने जब तलाशी ली और उस कमरे में जाने लगा, तो उसने कहा कि इस कमरे में नहीं जाओ, इस कमरे में मेरी बेटी और दामाद है। तो उन्होंने कहा कि अब इस बात का पक्का कैसे हो कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उस जो दरोगा आया था तलाशी लेने, तो उसने कहा मैं 3 बार पूछूंगा, क्योंकि 3 बार अगर निकाह जब करते हैं तो 3 बार कह देते हैं ना कबूल है, तो वो निकाह माना जाता है। तो उसने फिर पूछा कि अंदर कौन है। उस लड़की ने अंदर से कहा मैं और मेरा खावंद। 3 बार जब कहा तो वो चले गए। और जब चले गए तो फिर वो इधर सेवा कर रही थी वो भाई बचित्तर सिंह की मरम पट्टी, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसने फिर अपने पिता को कहा कि आपने कहा था सेवा का मौका है, कहीं हमें दाग ना लग जाए कि हमने गुरु की सेवा में कोई कमी छोड़ी है, तो मैंने आपकी बात मानी। अब आपको मेरी बात माननी है कि मैंने इन्हें दिल से पति स्वीकार किया। अब आप मुझे निकाह करने के लिए नहीं कहोगे। तो आप देखो कि 125 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी, और 20 साल की उम्र में उसने ये संकल्प किया, और पूरा जीवन तपस्या साधना करती रही। और जब गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और अपनी कृपान दी, और कहा बेटी मुमताज, जब भी तेरे को दर्शन करने हो, इच्छा हो दर्शन करने की, तो हमारी इस कृपान से हमारे दर्शन होंगे। फिर उसने कहा देखो, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं, लेकिन बेटी तो एक ही है। मुझे उन्होंने बेटी स्वीकार किया है, बेटी माना है। जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं ऐसी साखियां, तो गुरु कितना प्यार करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, गुरु कितना उन्हें प्यार करता है। और फिर उनकी क्या अवस्था बनती है कि जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। जहां गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया जाएगा, वहां इन सारे सिंहों को, सिंगनियों को, सबको याद किया जाएगा, सबकी शहादत को याद किया जाएगा।
आज दूसरी पेशी का दिन था, वही सुन रही थी मैं। कल तीसरी पेशी होगी और तब ये फतवा सुना दिया जाएगा। तो कहते हैं कि आज ही बता रहे थे कथा में कि कल 11 बजे से लेके जो समय है वो जब उन्होंने नींहों में चिनवा दिया था, तो उस समय सब लोग अपने अपने घर में चाहे पाठ करें, मूल मंत्र का पाठ करें, जपजी साहब का पाठ करें, मतलब बैठ के साधना करें सब लोग। रास्ते खुले हैं सबके लिए, अब हम ध्यान कर सकते हैं बैठ के। तो ये कथा कहानियां जो गुरुओं की हैं, वो कहते हैं कि पुत्र जो सुपुत्र होते हैं ना, वो इन कथाओं को याद करते हैं, अपने बड़ों की कथाओं को वो याद करते हैं। और आज के डेट में मतलब सरहंद में, जहाँ गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब है, मतलब लाखों की संख्या में हर दिन लोग जा रहे हैं। मतलब और उसमें कह रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी बहुत ज्यादा है, कि एक जैसे जागृति हो जाती है ना, एक जागृति एक आ गई है, एक लहर चल पड़ी है। वो एक ये पॉजिटिव साइन है, जो हम कहते हैं ना एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ये सब जो हम बता बातें करते हैं, ये सिर्फ किसी एक दो चार के करने से नहीं हो रहा, हर तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। जहां जहां कोई जो भी कर रहा है, गुरबानी पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई जो भी हो रहा है, वो सब ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। कोई ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे तो हमारी वजह से ऊर्जा बढ़ रही है, फालतू हम अपने क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ऐसा किया तो ऊर्जा बढ़ रही, नहीं। अभी समय आ गया है, क्योंकि अभी नेगेटिव फोर्सेस की जो एंट्री थी वो बैन हो चुकी है कितने सालों से, 1986 से शायद पत्री सर ने कहा था। अभी जो थी फोर्सेस नेगेटिव, धीरे धीरे कम होती जा रही है और पॉजिटिविटी अर्थ पे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अर्थ प्लैनेट को एक ऐसा प्लैनेट बनाना चाहते हैं मास्टर्स, उच्च लोगों के, कि जैसे पिकनिक मनाने आप आओ, कर्म भोगने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। ये लास्ट जो जनरेशन है कर्म भोग रही है, इसीलिए इतने दुख हैं आज। कर्म भोगने के लिए फिर धरती पर किसी की एंट्री नहीं होगी। फिर यहाँ पर साधना करने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है पूरे सृष्टि में जहाँ पे साधना की जा सकती है। और जगह पर इतनी सुविधाएं नहीं है। ये सौभाग्य अर्थ प्लेनेट को मिला है। ये एक पिकनिक स्पॉट जैसे ब्रह्मांड में बन जाएगा, कि जो भी कोई साधना करना चाहते हैं वो जन्म लेंगे, साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो ये ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। इसमें हम ही क्रेडिट ले रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो हम कुछ नहीं कर रहे, हम खुद को सुधार रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई, कि जैसे मान लो कि किसी को कष्ट होता है, किसी का बच्चा मारा गया, या किसी को दुख हुआ, किसी के घर का कोई परिवार का चला गया, तो रो रो के कैसी नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हम। घरों में भी आज भी देखें, रो रो के ईश्वर को कोसना, इसको कोसना, उसको कोसना, रो रो के कितनी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ये एक अनोखे लेसन सिखाया, अनोखा सबक सिखाया गुरुओं ने, कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। तो इतनी शहादतें हो रही है तो वो शुक्र कर रहे हैं, कहीं कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है किसी तरह की भी। हाय मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब जैसे एक चाह चढ़ा हुआ है जीवन अपना कुर्बान करने का। तो कितनी पॉजिटिविटी है, कितना पॉजिटिव साइन है, तब एनर्जी चेंज होती है। ऐसे नहीं कि रोते धोते रहेंगे, हाय क्या हो गया, मर गए, ये परिवार बिछड़ गया, ये नहीं। पॉजिटिविटी जो आत्मा की शक्ति से एनर्जी चेंज होती है। तो आत्मा की शक्ति कहाँ से आएगी, जब पहले साधना की होगी तो, नहीं तो सहन ही नहीं होंगी ये सब चीजें। गुरु जी ने सिखाया है, गुरुओं ने, तो सिखों ने साधना करके उस सबक को सीखा है ना, तभी तो परीक्षा में पास हुए हैं। और आगे जाके जब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, जब फिर भी काफी मुगलों का समय रहा और उन्होंने बहुत अत्याचार किए, तो वहां पर लाहौर की जेल में जब लड़की कितनी सुंदर होती थी, स्त्रियां भी पकड़ के छोटे छोटे बच्चों को ले जाते थे, तब बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके हार बना के माँ के गले में डाले गए। जो भी माएं पकड़ी गई थी, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके हार बना के माँ के गले में डाले गए। और वो चक्कियां पीस रही हैं, खाना नहीं मिल रहा, और वो वहां पे शब्द पढ़ रही हैं,
तेरा किया मीठा लागे। जो तू कर रहा है मुझे वो मंजूर है, वो मीठा लग रहा है। कोई किसी तरह की नेगेटिव वाइब्स नहीं क्रिएट करे कि क्या हो गया हमारा बच्चा, वो कह रहे अच्छा हुआ, अब किसी लेखे लग गया बच्चा। यही तो दसम पिता ने सिखाया है। तो वो कुर्बानियों का जो जज्बा भरा है, वो पॉजिटिविटी है, अत की पॉजिटिविटी, जिसे चढ़ती कला कहा है पहले जामे में गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक चढ़ती कला। अब ये चढ़ती कला, ये है चढ़ती कला कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी एडवर्स सिचुएशन हो, मन जो है वो बहुत उन्नत स्थिति में रहे, मन ना गिरे नीचे, घबराए ना, विश्वास डोले ना। ये सिखाया है गुरुओं ने। आप देखो छोटे साहबजादे 7 और 9 साल के, आत्मसम्मान देखो उनका, उनकी निडरता देखो, उनका सत्य बोलने की हिम्मत देखो, उनका भरोसा देखो। जब सरहंद में नवाब ने कहा कि आपके भाई भी मारे गए हैं और आपके पिता को भी हमने मार दिया, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हमारे पिता की तरफ आंख उठाकर भी देखे। घबराए थोड़ी सुन के, डरे थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको हम कष्ट देके मारेंगे। तो उन्होंने कहा तो हम तो शहादत देने ही आए हैं, ये आपको किसने बताया कि हम सुख भोगने यहाँ पर आए हैं? और हम आप पर भरोसा करेंगे कि आप हमें सुख दोगे? आप झूठ बोल रहे हो। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हम तो शहादत देने ही आए हैं। मतलब आप सोच के देखो कि ये कहते हैं हम छोटे साहबजादे, लेकिन आत्मा कितनी बड़ी है, वो कितने महान थे। इतनी विवेक से, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी निडरता कि सामने कौन है, किसे हम जवाब दे रहे हैं। विवेकशीलता इतनी, जब उन्होंने दरवाजा छोटा बनाया कि सिर झुका के अंदर घुसेंगे कचहरी में, तो एक दूसरे की तरफ देखा दोनों ने। अच्छा ये ऐसा चाहते हैं कि हम सिर झुका के अंदर घुसे? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले अपने पैर की जुत्ती की नोक अंदर की, कि हम तुम्हें नोक पर भी नहीं रखते, सिर झुकाना तो दूर की बात है। तो ये विवेक कहाँ से आया? ये वो वाणी का, ये साधना का विवेक है। इसीलिए ये परीक्षाएं जो होती हैं स्पिरिचुअल, इसमें जब तक आपकी आत्मा निडर नहीं है, आत्मा उतनी सशक्त नहीं है, ये चीजें समझ भी नहीं आ सकती हैं। सब चीजें साधना से होती हैं। इसीलिए बार बार सारे संत, सभी गुरु, सभी ये कहते हैं कि साधना करो, साधना करो। और ये वो साधना ये नहीं है कि जितनी उम्र है उतनी मिनट ध्यान कर लो तो पहुंच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। बहुत कठिन है ये रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चला नहीं जा सकता, चलते हैं और पार हो जाते हैं। थैंक यू जी, जो मुझे समझ में आया मैंने बताया आपको। इतना इतिहास है, इतना इतिहास है, जितना बताओ दिन रात लगे रहो तो खत्म ना हो। यहाँ दिल्ली में भी एक दमदमा साहब गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। हाँ, वहां जब सारा पंजाब से होके जब जा रहे थे ना नांदेड़, इधर महाराष्ट्र की तरफ, हाँ जी। तब बहादुर शाह ने बुलाया था, तब आए थे अच्छा। दिल्ली। हाँ, मुझे भी उस दिन पता चला कि वहाँ हाँ, निजामुद्दीन से आगे जाके। हाँ दिल्ली आए थे। और दमदमा क्या है, जहां पर उन्होंने दम लिया, रुके जहां पर, ओके। तो वो दमदमा हो गया। ओके। बड़ी पीसफुल है कहते हैं अभी भी वो बहुत जगह। बहुत। तो वहां पर वो रुके थे आके, और बहादुर शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर यहाँ से वो मथुरा, आगरा भी जैसे रूट था ना, तो पहले तो फिर घोड़े हाथियों पे जाते थे, तो रुकते हुए जाते थे ना। हाँ जी। तो वो अच्छा दिल्ली अच्छा। से होके गए, और दिल्ली कुछ समय रहे भी। ये जो गुरुद्वारा ये वाला है, मोती बाग, मोती बाग पे, हाँ जी, नानक सर, हाँ। नानक सर नहीं, मोती नानक बाग। सर नहीं, इसको कहते हैं नानक सर, तो वो है करोल बाग वो, ये ये मोती बाग गुरुद्वारा है मोती साउथ की बाग, तरफ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे एक सिंह का घर था, यहाँ पे रुके थे, और यहाँ से तीर चलाया था लाल लाल किला। लाल किले पहुंचा था, हाँ लाल जी। किले पहुंचा था, तो इसीलिए वो कहते हैं उच्चे बैठ के गुरा ने तीर मारया, डुगदी हिंद रख ली। हाँ, तो बहुत बहुत समय दिल्ली में भी रहे, और जब दिल्ली से जाने लगे, तो दिल्ली के जो सिख थे उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई ऐसा अपना रूप यहाँ पर कोई सिख छोड़ के जाओ,
जो हमें ये सारे जो पंजाब में जैसे आपने सब किया, तो हमें वो साखियां सुनाता रहे, हमें जोड़ता रहे आपके चरणों के साथ। तो कोई अपना ऐसा नुमाइंदा छोड़कर जाओ दिल्ली में, क्योंकि आप तो जा रहे हो। तो उस समय गुरु जी ने माता सुंदरी जी को छोड़ा था। अच्छा। सोच के देखो आप। उन्होंने कहा था कि जिसमें हमें आपके दर्शन हो, जिसके अंदर से, और वो हमें आपकी साखियां, आपके सारे जो हुआ है वो हमें सुनाते रहे। तो उस समय माता सुंदरी जी को छोड़ के गए थे। और माता सुंदरी जी की हालत देखो उस समय, कि एक तो इतने युद्ध हो गए, बच्चे शहीद हो गए, और पति कह रहे हैं कि तुम्हें दिल्ली रहना है, तुम साथ नहीं चलोगे। कितनी कठिन परीक्षाएं होती हैं अगर सोच के देखो तो। तो वो जो माता साहेब कौर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो ये नियम है कि मैं तो आपके दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीती हूँ। वो माता साहेब कौर को ले गए थे साथ में फिर। तो माता सुंदरी जी को बोला था कि यहीं पर रहना है आपको। तो ये जो माता सुंदरी कॉलेज है, माता सुंदरी हाँ गुरुद्वारा है, जी। ये हाँ। यहाँ पे रहते थे माता सुंदर कौर। अच्छा अच्छा। फिर बाद में हजूर साहब से जब गुरु जी को मतलब था कि अब हमारा समय आ गया, तो उन्होंने माता साहेब कौर को भी दिल्ली भेज दिया था कि जाकर अपनी बहन के साथ रहो, हम हमारा जाने का समय आ गया है। मतलब अच्छा। आप देखो कि पति कह रहा है मेरा जाने का समय आ गया, आप चले जाओ, हाँ। पास में नहीं रहना। तो सोच के देखो, कितनी कितनी परीक्षाएं हैं। जितना कोई नजदीक है गुरु के, उतनी बड़ी उसकी परीक्षा है। तो वो वचन मान के आई है वापस। माता सुंदरी रही है यहाँ पर। उन्होंने माता सुंदरी को कहा, माता सुंदरी जी को, कि आप ये गुरु तेग बहादुर जी का स्थान बनवाओ, ये जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार हुआ, और ये शीशगंज साहब जहाँ पे बलिदान हुआ। और ये माता सुंदरी जी को उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी सौंपी, और बहुत सारा धन भी दिया कि आप ये यहाँ पर निशानियां बनवाओ। अच्छा। हाँ, और उन्होंने किया फिर। और फिर माता साहब कौर को भी उन्होंने वहां से वापस भेज दिया था कि आप वहां जाके माता सुंदरी जी के, माता सुंदर कौर जी के पास रहो। तो ये बहुत कठिन है राह पनघट की। ऐसे ही नहीं मिल जाती मुक्ति, ऐसे ही नहीं मिल जाते मोक्ष। ये तो हमने तो शब्द रट लिए ना, मुक्ति चाहिए इसी जन्म में चाहिए, इसी तो जन्म में उनको मोक्ष जेल में चाहिए। क्यों रखा था, वो साहबजादे और उनकी माता को, वो के गुरुजी आ जाए सामने इसलिए? हाँ, कष्ट देंगे तो सामने आएंगे इनको आएंगे। बचाने के लिए। अच्छा, इसीलिए जेल किया। क्योंकि डर था ना कि कहीं सिंह फिर छुड़वा के ना ले जाए। हाँ जी। दहशत तो थी ना उनको। हम्म। तो इसलिए वो इतने कष्ट इसलिए दिए कि गुरु जी छुड़वाने आ जाएंगे। तो गुरु से बदला नहीं ले पाए तो इसलिए वो बदला बच्चों से और लिया। ज्यादा, हाँ। हाँ। और माछीवाड़े के जंगल में कह रहे हैं कि किसी ने अगर शुक्राना करना सीखना हो ना, कि गुरु परमात्मा का शुक्राना कैसे करना है पल पल, तो गुरु गोविंद सिंह जी से सीखो। माछीवाड़े के जंगल में अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वस्त्र नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, बिछाने के लिए नहीं है, कोई सिंह नहीं है साथ में, पूरा परिवार बिछड़ गया। उन्हें ये भी पता है साहबजादे भी शहीदी के कगार पर हैं, सब कुछ पता है। और उस समय क्या कह रहे हैं, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, रजाइयां दे ओडन नाग निवासा दे रहना। मतलब इस शब्द का अगर मैं अर्थ बताऊं, उन्होंने जो उस समय उच्चारण किया है कि मेरे मित्र प्यारे को, उस परमात्मा को मेरे मुरीद का हाल बताना, कि तेरे बिना अगर ये रेशमी वस्त्र, ये रजाइयां, ये सब होगा तो वो भी नागों के समान काटता है। लेकिन ये जो मिली है धरती पर विश्राम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे है जैसे मखमली बिस्तर पर हूं। ये अच्छा है मुझे। वो बड़े बड़े महलों में रहना, वो आ, मतलब कि आग में रहने के समान है अगर तेरा नाम बिसर जाए तो जो भाई दया सिंह जी ने कहा कि आपको जरा भी नहीं लग रहा, अनंतपुर चला गया, सब छूट गया, ये वैसे के वैसे ही, वो आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। तो उन्होंने कहा जिसकी वजह से अनंतपुर था, वो आनंद तो अभी भी अंदर ही है, उसे कौन ले सकता है। वो अंदर के आनंद की वजह से बाहर अनंतपुर था, बाहर के अनंतपुर से अंदर आनंद नहीं था। तो वो अंदर तो उतना, आज भी उतना ही है। तो हजूर साहब में इनके लास्ट हुए थे हाँ, हजूर साहब में उन्होंने फिर अपना मंदिर। हाँ जी। वहां से फिर मातलों को छोड़कर
सशरीर गए, घोड़े समेत। अच्छा। तो ऐसी ऐसी है चीजें, विचारणीय है। जरा सा कुछ हो जाता है, कष्ट हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है या कोई तकलीफ हो जाती है तो भगवान क्या, तुम कोसना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। उस हालत में भी वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र प्यारे को मेरा हाल बताओ। हाल कहना मेरा कि सब कुछ ये अच्छा है, क्योंकि उसकी याद है। और उसकी याद नहीं है तो महल भी अग्नि में बैठने के समान है। सूफी में ये सुना हुआ है, ये गाना इससे क्या इससे कहते बढ़िया शुक्राना और क्या हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी शुक्राना करना। हमने शब्द रट लिए हैं और शुक्राना करो जी, सुबह उठ के शुक्राना करो, आंख खुल के शुक्राना करो। जब शुक्राना करने का टाइम आता है ना, तब तो वो शुक्राना वर्ड ही भूल जाता है। वो अटमोस्ट उनकी एकदम पराकाष्ठा थी ना उनकी, हम्म, सरेंडर क्या कहते हैं, क्या लोग शब्द ही नहीं है कहते कोई हैं, कहने लायक। शब्द नहीं है, जो भी कहते हैं पता नहीं वो है, एकदम छोटा, टॉप बहुत छोटा मोस्ट। है। हाँ जी। जो भी बोले बहुत छोटा वर्ड है, वो फिट ही नहीं होता वहां पर। नहीं, हाँ सही में। वो पूरी रात कल भी कीर्तन आता रहा, पूरी रात आज भी आएगा, पूरी रात। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी हाजिरी लग जाए वहां पर, कीर्तन करने वाले, कथा करने वाले की। दो ये मिनट अमृत वेले उस पे आता है चैनल पे या कहीं और? नहीं नहीं, वो तो आप लाइव देखोगे ना, आजकल इतनी जगह से लाइव आ रहा है। तो ये फतेहगढ़ साहब से लाइव आ रहा है, ओके। लाइव आ रहा है। अमृत वेला का तो उनका तो रिकॉर्डिंग चलता है। ओके। ये इधर से फतेहगढ़ साहब से लाइव आ रहा है। देखो, कितना भी शुक्राना करें, कितनी भी कथा करें, कितना भी विचार करें, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। चलो कुछ कुछ एक आध बूंद हिस्से आ जाए। सही बात है।